ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 रुपीज़ की बेहतरीन बचत, 40% रिकवरी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, तुम किसी भी इंसान को बुरा ना समझो, शायद वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम तो ला इल्म हो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा मार्केट के हवाले से, इन्वेस्टर्स का भी, ट्रेडर्स का भी। और देखा जाए तो आज मार्केट का अच्छा दिन गुजरा, क्योंकि मार्केट में एक फेयर था अनसर्टेनिटी, यानी वॉर की अनसर्टेनिटी लेके कि वॉर में सीज फायर होगा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त भी काफ़ी ऐसे, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो वॉर को लेके बहुत ज़्यादा खौफजदा है और अपना जो खौफ है वो दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि नहीं, कोई सीज फायर नहीं हो रहा, कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा, मार्केट मतलब इस तरह से क्रैश कर जाएगी, मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है। जबकि अगर इनके बरक्स अगर हम देखें, इनके अगेंस्ट अगर हम देखें तो हम 2 दिन से क्या कह रहे थे कि मार्केट आपकी ब्रेकआउट कर चुकी है और 10,000 पॉइंट तक की रिकवरी है। मार्केट आपकी जो है 1,62,000 का लेवल अचीव करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी झलक भी नजर आई और झलक में ये नजर आया कि आज मार्केट ने 4,347 पॉइंट का गेन किया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। 1,58,313 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में भी आज बेहतरीन इजाफा रहा और ये भी इंडिकेट कर रहा है मार्केट के हवाले से कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होता जा रहा है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो 608 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल से यानी अगर हम देखें तो ज्यादा थे। कल 371 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आज सेक्टर वाइज तमाम ही सेक्टर्स के अंदर बेहतरीन काम हुआ, जिसमें टॉप पर कमर्शियल बैंक में काम हुआ 1354 पॉइंट, 1354 पॉइंट। सीमेंट सेक्टर सेकंड नंबर पे 668 पॉइंट। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, तमाम ही सेक्टर्स एक तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। और साइड बोर्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो लेजर, वुलन, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि नेगेटिविटी देखी। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी रही और छोटे छोटे स्टॉक्स में काम होता रहा। कुछ काफी छोटे स्टॉक्स ऊपर के लॉक भी लगे और बड़े स्केल्स के अंदर इजाफा भी रहा। तकरीबन 363 कंपनीज में इजाफा रहा, जो कि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो 77 कंपनीज ने डिक्लाइन किया, लेकिन पॉजिटिव कंपनी की तादाद ज्यादा थी। फॉरेन अगर पीपीलीपी डेटा को देखें कल का, तो कल के पीपीलीपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे एज यूजुअल, और इसके साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग किया। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, फंड्स, इसके साथ ही इंश्योरेंस कल सेलिंग साइड पर थे। कल जबरदस्त जो बाइंग थी इंडिविजुअल्स की थी, इंडिविजुअल्स की बाइंग ज्यादा थी। सेकंड नंबर पे अदर्स और ब्रोकर्स की बाइंग ज्यादा थी मार्केट के अंदर। तो यही हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की खबरें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, और मार्केट का जो है वो ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, इस वजह से मार्केट रिकवरी भी कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। रिफाइनरी सेक्टर एक डल चलता रहा, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था आज से 1-1.5 हफ्ते पहले, जब 2650 के करीब, 25 के करीब था पीआरएल, तभी वर्क कर लिया था पीआरएल ने, और इसी वजह से आज थोड़ा डल रहा। नेशनल रिफाइनरी एटीआरएल भी पहले से ब्रेकआउट कर चुके थे और सबसे पहले चले थे, लेकिन इनकी एक वजह भी थी। वो वजह ये थी कि जो रिफाइनरी को अपग्रेड होना था वो अपग्रेड अब तक नहीं हो सकी हो, जिसके बाइस अगर हम देखें तो महंगी तैयार मसनूआत बाहर से मंगवाई जा रही है। ये जराई का कहना था। मकामी रिफाइनरीज अपग्रेड ना करना मुल्क में महंगे पेट्रोल और डीजल की बुनियादी वजह है। रिफाइनरी अपग्रेड करने के मंसूबे बताहाल पेशरफ्त ना हो सकी। जराई वजारत पेट्रोलियम, रिफाइनरी को अपग्रेड करना लाजमी है, वरना तो ये होगा कि हमें जो है महंगा ऑयल मिलता रहेगा और फिर हम यानी कि बाहर से रिफाइंड ऑयल ही लेते रहेंगे। तो कोशिश ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर यानी कि नजरसानी करे और जल्द अज जल्द रिफाइनरी को अपग्रेड के जो मंसूबा है उसको यानी कि स्टार्ट करे। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी खबरों में तो अमेरिकी और ईरान के मुज़ाकरात की उम्मीद पर तेल की कीमतें गिर गई हैं, क्योंकि इनके दरमियान मामला चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब तक इनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है कि सीज फायर होगा, ये होगा, जब तक मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएंगे जब सीज फायर की खबर पढ़ लेंगे और उनको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को फरवरी में $692 मिलियन की बैरूनी माली मामनत हासिल हुई, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिसीव हुई पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। और गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 15,200 रुपये पर तोला यानी कि इजाफा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जहां खबरें चल रही हैं पैचअप की, सीज फायर की, यानी कि जंग बंदी की, तो अब गोल्ड सिल्वर भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें अनाउंसमेंट भी थे जिसपे IGIHL का अनाउंसमेंट रहा, ₹5.5 कैश डिविडेंड दिया, ₹12.70 EPS रही। और PINL का रिजल्ट रहा ₹2.43 EPS। और इसके साथ ही हम देखें तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में ग्लैक्सो है पैकेजी से और केएसबी पंप वगैरह के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो गोल्ड में इजाफा हुआ है, $148 का इजाफा हुआ है, $4,580 के पास चल रहा है। गोल्ड बेसिकली मंथ क्लोज हो रहा है और इस मंथ में अगर हम देखें तो गोल्ड ने एक बड़ी गिरावट की है हायर साइड से, और तकरीबन अगर देखा जाए तो गोल्ड आपका जो डाउन होना शुरू है $5,470 से डाउन होना शुरू हुआ है और पूरा मंथ इसने मंदी की है। अब चूंकि तकरीबन लास्ट 4 डेज रह गए, इसलिए मार्केट थोड़ी सी रिकवर करके बंद होती है, रिकवर कर रही है, थोड़ा सा रिकवरी दे रही है। लेकिन अगर गोल्ड का एक्चुअल अगर हम लेवल देखें तो ये शॉर्ट रिकवरी है, लॉन्ग तेजी नहीं है। लॉन्ग तेजी तो जब होगी जब मार्केट का हाई ब्रेक होगा और मार्केट अपनी तेजी के ट्रेंड के ऊपर आएगी। तो मार्केट गोल्ड सिल्वर के अंदर आपने अमन की जो खबरें आ रही हैं या इस तरह की जो बातें आ रही हैं, तो आपने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में गोल्ड बाय नहीं करना है। कल भी आपको बताया गया था शॉर्ट रिकवरी आ सकती है लेकिन लॉन्ग ट्रेंड मंदी का ही है। तो गोल्ड में इस वक्त अगर हम देखें तो 4,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर देखें तो $73 के पास चल रहा है, $3.5 प्लस है। 71 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल इस वक्त $4 माइनस है, $4 माइनस है, 88 के पास चल रहा है। ऑयल आपका जो है दुनिया भर में ऑयल शॉर्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दूसरी जगहों पर शॉर्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑयल में डिमांड अब भी बढ़ सकती है। तो ऑयल में बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, जहाँ कोई सीज फायर का मामला या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो जाता है तो फिर कोई मामला बन सकते हैं, अदरवाइज ऑयल अब भी शॉर्ट है और ऑयल में अपसाइड आ सकती है। अच्छा, रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट जो कल वीकली बेसिस पे हमने देखा था कि ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वीकली बेसिस पे मार्केट ने ना सिर्फ रिकवर किया, अब ओवरबोट साइड पर आ चुकी है। मार्केट ने यानी अपने अच्छे खासे पॉइंट्स कवर किए और जैसे कि आपको बताया गया था कि मंथ में भी और ईयर में भी मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। आप देख रहे हैं कल जो इंडेक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, 18,000 20,000 पॉइंट, अब 9,000 पॉइंट मंथ में रह गया और 7,900 यानी कि ईयर में रह गया। तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स भी कवर होते हुए नजर आते हैं और इंशाल्लाह ये पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट में मार्केट ने किस तरह मूव करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हैं और टेक्निकल चार्ट पे सबसे अच्छी बात यह कि मार्केट ने यानी कि ब्रेकआउट कर दिया है और 1,55,000 का लेवल आज मार्केट ने जैसे ब्रेक किया और फिर मार्केट ने सेकंड लेवल ब्रेक किया 1,58,000, जबरदस्त ब्रेकआउट किया। और एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट के लिए कि कल मार्केट 1,60,000 का लेवल यानी कि दिखा सकती है। 60,000 का लेवल मेंटेन करेगी तो मजीद लेवल के लिए ओके होगी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नो डाउट मार्केट का व्यू अब भी वही है, 1,60,000 और 1,62,000 पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है कि मार्केट ये लेवल अचीव करेगी। जहां हमारी बात मुकम्मल होगी 10,000 पॉइंट मार्केट में अगर हम देखें तो इस वक्त 3-3,500 पॉइंट रह गए रिकवर होने में। हालांकि उस वक्त आपको याद होगा 1,50,000 पे 1,48,000 पे लोग आपको डरा रहे थे कि 1,30-1,25 होने वाला है। तो फिर अब वो जवाब नहीं देंगे आपको, अब वो बोलेंगे यार यूं ऐसे हो गया और ऐसे न्यूज आ गई और इस तरह हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे 3-3,500 पॉइंट रह गए और 1,60,000 और 1,62,000 यानी कि इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा। इसके बाद मजीद जो लेवल्स होंगे उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। अच्छा, कल की शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये तो एक होगी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ये होगी कि देखिए आज मार्केट ने जबरदस्त यानी कि पॉजिटिविटी दिखाई। कल मार्केट आपकी 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट जहां आपकी स्टार्टिंग में प्लस हो जाती है तो आपने सबसे पहले सुबह आते ही ये नहीं करना है कि जल्दी से स्टॉक्स पकड़ने। सबसे पहले आके ये करना है जो स्टॉक्स आपने इन दिनों बाय किया है, जो 2-3 दिनों में आपने फ्रेश बाइंग की है, उनको आपने कल सुबह पहले हायर साइड पे सेल करना है और थोड़ा सा मार्केट को आधा 1 घंटा कूल डाउन होने दें और मार्केट को लेवल
यानी कि मेंटेन करने दें, फिर उसके बाद दोबारा ली, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट है और मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, लाइक 1500 या 500 से लेकर 2000 पॉइंट प्लस तक जाके मार्केट बैक करेगी और फिर दोबारा ग्राउंड बना के रिबाउंड करेगी, लेकिन टाइम लगेगा इन चीजों के अंदर। तो याद रखिएगा कि कल सुबह जब स्टार्ट हो मार्केट हायर सेट पर हो तो अग्रेसिव बाइंग नहीं कीजिएगा, अग्रेसिव प्रॉफिटिंग कीजिएगा, जिन जिन स्टॉक में आपको नफा हो रहा है उस पर नफा बुक कीजिएगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद बाइंग स्टार्ट होगी। और इंशाल्लाह आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी होंगे, व्हाट्सएप चैनल का जो QR कोड आ रहा है वो भी आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे स्पेशल चैनल के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ टाइमली गाइडलाइन भी शेयर की जाती रहेगी कि मार्केट का ये लेवल बन चुका है, मार्केट के हवाले से ऑडियो कॉल्स, हमारी टिप्स वगैरह भी वहाँ शेयर की जा रही होती है। इसके अलावा उसको स्कैन कर लें और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल शॉर्ट टर्म प्रॉफिटिंग की स्ट्रेटेजी रखिएगा और लॉन्ग टर्म मार्केट का व्यू पॉजिटिव ही है। अच्छा, अगर हम बात करें यानी कि 48 रुपए की बेहतरीन बचत की बात करें तो देखिए 48 रुपए की बेहतरीन बचत हो सकती है लकी के अंदर। लकी का ग्राफ आपके सामने, लकी ब्रेकआउट कर चुका है, 340 रुपए स्टॉप लॉस है और अपकमिंग 48 रुपए की बचत हो सकती है, जिसमें 390, 400 और 420 से लेकर 440 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ और 48 रुपए की बेहतरीन बचत दे सकता है। इसके अलावा 40% रिकवरी दे सकता है ये स्टॉक्स, जिसमें CSAP है। CSAP ने ब्रेकआउट कर दिया है, तकरीबन अगर हम देखें तो 90 का लेवल ब्रेकआउट किया। आपका यही स्टॉप लॉस बनेगा, 88 स्टॉप लॉस बनेगा और इंशाल्लाह 88 यानी कि ब्रेकआउट कर दिया और 90 ब्रेकआउट कर दिया और 80 स्टॉप लॉस बनेगा और इंशाल्लाह अपकमिंग यानी कि 100 यानी कि 110, 120 और 130 तक यानी मूव कर सकता है, 40% की यानी कि रिकवरी दे सकता है। इत्तफाक के बारे में अगर हम देखें तो आज इत्तफाक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और 8 रुपए पे क्लोज हुआ अपर लॉक के करीब, मजीद मूव कर सकता है क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका था और इसके अंदर मूवमेंट बन रही थी। तो कल 8:30 से लेकर 9:30 तक 10 के दरमियान जा सकता है, यहाँ प्रॉफिटिंग कीजिएगा। अमरेली स्टील के बारे में हमसे कमेंट्स में पूछा गया, अमरेली स्टील ने आज ब्रेकआउट के करीब क्लोजिंग दी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर रैपिडली तेजी करेगा, 16 से लेकर 18 तक 20 तक की एक बेहतरीन रैली कर सकता है। फौजी फूड के बारे में पूछा गया, फौजी फूड ने ब्रेकआउट कल ही कर दिया था, आज थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा था और जाते जाते क्लोजिंग बहुत जबरदस्त दी है। इंशाल्लाह कल 16 से 18 के दरमियान इसको हम ट्रेडिंग होता हुआ देखेंगे इसी कल से इन्हीं दिनों के अंदर। टीपीएल कॉर्पोरेशन के बारे में कमेंट्स में पूछा गया, टीपीएल कॉर्पोरेशन आपका जो है ब्रेकआउट के ऊपर है और इंशाल्लाह 8 रुपए से लेके 9 रुपए तक, 10 रुपए तक इजीली मूव कर सकता है शेयर की तरफ। बलूचिस्तान ग्लास 10 रुपए से लेके 11 रुपए तक, 11.5 रुपए तक मूव कर सकता है, ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये स्टॉक्स है जिनके ब्रेकआउट्स भी थे, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ब्रेकआउट्स है। कल हमने भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे जिसमें MSCL के बारे में बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपर लॉक लगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो समीर और अब्दुर्रहमान मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉक शेयर कर रहे हैं जिनमें आपकी बेहतरीन रिकवरी हो सकती है, जिनमें आप अपने पोर्टफोलियो को स्वैप कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक के साथ बदल सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको स्टॉक शेयर किया, CSAP हो गया या लकी हो गया। अगर आपको समझते हैं कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपका कम लॉस है और आपको लगता है कि इस स्टॉक्स में स्वैप कर देना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट है, तो उसको आप स्वैप भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ और इनमें आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में बेहतर रिकवरी दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।